चलिए देखिए, हम लोग बात कर क्लास 11th हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को टॉपिक नया स्टार्ट करना मैथ्स में, जो आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के बाद दे रखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्ट तो हमने शुरू नहीं कर दिया था। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले भी कुछ नंबर्स थे जिनको हम लोग बोलते थे रियल नंबर, जो हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। जरा लोग एक बार डिस्क्रिप्शन देखते हैं जरा रियल नंबर क्या होता है। तो हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी की थी रियल नंबर माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक आपके लाइफ में जितने भी नंबर पॉसिबल हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर को हम लोगों ने दो पार्ट में ब्रेक किया था, रेशनल इरेशनल। रेशनल को क्यू से डिनोट करते थे, इरेशनल से कोई मतलब नहीं है। अब रेशनल नंबर को हम लोगों ने दो पार्ट में डिनोट किया, एक था इंटीजर्स और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो जानते हो ना, फ्रैक्शन जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। इंटीजर जिसमें पॉइंट ना लगाओ, जो कंप्लीट नंबर हो, जैसे 1, -1, 0, जिसमें ना तो अपॉन में कुछ लिखा ना पॉइंट में कुछ लिखा, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला इंटीजर्स होता है निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर एक इंटीजर होता है जिसको जीरो बोलते हैं, जिसका एक इकलौता सिंबल होता है, ये अकेला होता है जीरो इंटीजर। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। आप लोगों को पता है पॉजिटिव इंटीजर्स का एक नाम और भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ही बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होता है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर आप जीरो मिला लेंगे तो ये बन जाएगा होल नंबर बन जाता है। ये तो आपका रियल नंबर का डिस्क्रिप्शन था जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक बेसिक आपको बता दिया है। निगेटिव इंटीजर जैसे आपका दे रखा होता है -3, -2, -1। जीरो इंटीजर तो जीरो होता है। पॉजिटिव इंटीजर जैसे आपको 1, 2, 3 एक्सेट्रा दिया रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा नंबर चार्ट होता है जिसकी स्टार्टिंग हम लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि रियल नंबर से स्टार्ट होता है। अगर हम ध्यान से देखें क्या रियल नंबर से बड़ा भी कोई नंबर होता है, तो हम कहेंगे हाँ, रियल नंबर से बड़ा भी एक नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर से बड़ा एक नंबर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका होता है वो क्लास 11th हम लोग उसकी स्टडी करने जा रहे हैं, वो हमारा रियल नंबर से बड़ा होता है। उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट आपका होता है रियल नंबर और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी। देखिए इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया। कॉम्प्लेक्स का मतलब मिला जुला। जैसे आप लोग छोटी क्लास में पढ़ते हो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें कई टाइप के विटामिन मिले होते थे, ठीक ना। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रियल और इमेजिनरी का एक मिक्सचर होता है। रियल और इमेजिनरी को मिला देंगे तो हमारा कौन सा नंबर मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। रियल का डिस्कशन क्या था ये हम लोग देख चुके हैं, हमें देखना क्या इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसको कैसे देखेंगे हम लोग, कैसे समझेंगे, जरा देखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए हम लोग। तो आज हम लोग केवल और केवल इमेजिनरी नंबर की थ्योरम्स देखेंगे कि इमेजिनरी नंबर कैसे आया, क्या होता है इमेजिनरी नंबर, क्यों बन गया वो इमेजिनरी नंबर और उसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें पढ़ने की, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन भी बोल सकते हैं इनको, दोनों काम करते थे पहले वाले लोग। तो उनका नाम था आइलर, कुछ लोग इसको यूलर ही पढ़ेंगे। उनका आइलर नाम था उनका, ठीक ना। उन्होंने क्या किया, एक बार वो एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, x² + 1 = 0। ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे और ये इक्वेशन सॉल्व करते करते उन्होंने क्या किया, x² = क्या कर लिया, -1 कर लिया। अब उनको यहाँ पे एक दिक्कत का सामना करना पड़ा। अभी तक हम लोग की थ्योरी क्या होती थी, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव। अभी तक हम लोग पढ़ते आए कि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव, मतलब रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x एक नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है, निगेटिव आंसर आ रहा है। अब दो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हुई, या तो हम पुरानी थ्योरी रॉन्ग कर दें कि रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होता है, या फिर हम ये बोल दें कि ये नंबर रियल नंबर नहीं है। देखिए थ्योरी क्या थी, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज पॉजिटिव, ये थ्योरी होती थी। अब यहाँ पे x का स्क्वायर करने पे निगेटिव आंसर आ रहा है, तो यहाँ से दो केसेस पॉसिबल होते हैं, या तो पुरानी थ्योरी रॉन्ग कर दी जाए कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर पॉजिटिव नहीं होता है, या फिर हम ऐसी बात करें कि ये नंबर रियल नहीं है। तो दूसरी वाली कंडीशन ज़्यादा आसान थी कि ये जो नंबर गिवन है वो रियल नहीं है।
तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट माइनस 1 आ गया। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कभी कोई निगेटिव नंबर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अंडर रूट के अंदर -1 और इसको हम लोगों ने आई से रिप्रेजेंट किया। आई एक ग्रीक लेटर होता है जिसका मतलब ये आयोटा से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है इमेजिनेशन, इमेजिनरी नंबर। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट -1। अंडर रूट के अंदर कभी भी -1 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है इमेजिनरी नंबर, लेकिन उसका नाम वहाँ पे थोड़ा चेंज था। आप लोग को ध्यान है, आप लोग निकालते थे डी, निकालते थे डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती थी, इसका मतलब रूट्स कहता है रियल। डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही तो क्या होता था, रियल एंड इक्वल होता था। और डी की वैल्यू लेस देन 0 आती थी तो आप लोग क्या बोलते थे, नॉट रियल। अच्छा, नॉट रियल का मतलब जो रियल नहीं है वो क्या है, इमेजिनरी है। क्लास 10th में आप लोग जब डी निकालते थे, डी तो जानते हो ना, b² - 4ac। डी की वैल्यू क्या होती थी, b² - 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग यूज करते थे। और डी की वैल्यू अगर निगेटिव आती थी तो आप बोलते थे रूट्स रियल नहीं है, और रूट्स रियल नहीं इसका मतलब क्या, इमेजिनरी है। अब आप लोग वहाँ सोचते थे कि हमने कैसे बता दिया रूट्स रियल नहीं है। तो आप लोग देखिए, आप लोग का एक धराचार फॉर्मूला होता था -b ± अंडर रूट डी अपॉन 2a। कुछ लोग d की जगह d की वैल्यू ही पुट करते थे, b² - 4ac। अब d अगर लेस देन 0 है तो लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और अभी भी मैंने बताया कि अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई निगेटिव सिंबल आ जाए तो आंसर क्या होता है, इमेजिनरी। यही रीजन था कि अगर d की वैल्यू निगेटिव है, अगर d निगेटिव आ रहा है इसका मतलब अंडर रूट के अंदर निगेटिव सिंबल आ जाएगा जब हम रूट्स निकालेंगे। और अंडर रूट्स के अंदर जैसे ही निगेटिव सिंबल आ जाएगा तो वो रूट्स कैसा बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो रियल नहीं होगा, और जो रियल नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी बोलेंगे। ठीक है, आप लोग को लेकिन आज के दिन केवल बस इतना याद रखना है, x इज इक्वल टू अंडर रूट -1। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, i से, क्योंकि बार बार हम लोग अंडर रूट -1 नहीं लिख सकते, हम लोग क्या लिखेंगे, i लिखेंगे। क्या लिखेंगे, i। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर से ध्यान रखिएगा, इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, यूलर एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, x² + 1 = 0, देन वी गेट x² = -1, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ गया। अंडर रूट के अंदर जैसे ही -1 आया वो वैल्यू कैसी हो गई, इमेजिनरी वैल्यू हो गई। और इमेजिनरी वैल्यू जो होती हैं उसको हम लोग अंडर रूट के अंदर जो -1 था उसको i से रिप्रेजेंट कर लिया। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं तो कुछ इसके एप्लीकेशन देखते हैं। आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखिएगा, बाकी इसके एप्लीकेशन अभी बाद में देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग को अंडर रूट के अंदर दिया गया -36, तो अभी तक इसका कोई आंसर नहीं होता था। अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू, भैया इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड में इसको पढ़ते भी थे, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे, -1 × 36। अंडर रूट के अंदर 36 का स्क्वायर रूट आ जाएगा +-6, और अंडर रूट के अंदर -1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, i। जैसे मान लीजिए हमसे कह रहा है कि अंडर रूट के अंदर -16 का आंसर निकालिए, तो आप इसको क्या लिखेंगे, -1 × 16। तो क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट +-4, अंडर रूट के अंदर -1, उसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, i लगा देंगे। मेरे ख्याल से आप लोग इतना समझ गए होंगे। एक मैं और करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। मान लीजिए अंडर रूट के अंदर लिखा -27, तो आप -27 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये -1 × 27 है, तो 27 को तो 3√3 लिख सकते हैं, और अंडर रूट -1 की जगह क्या लिख देंगे, i लिख देंगे, जो कि ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से कई क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे दिया भी जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ये बात तो आप समझ गए होंगे थोड़ा सा कि इस टाइप का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। आप करके भी देखिए जरा कैलकुलेशन, जल्दी से आंसर निकालिए। इसका आंसर कितना आ रहा है, अंडर रूट के अंदर 49 दे रखा गया माइनस का। मेरे ख्याल से जितनी देर मैं यहाँ पे रुका हूँ उतनी देर में आप लोगों ने आंसर निकाल भी लिया होगा। क्या आंसर निकाला होगा, आपने कहा होगा ठीक है मैंने वैसे ही कर दिया, -1 × 49, 49 का स्क्वायर रूट +-7 होता है, अंडर रूट के अंदर -1 है, उसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, i लगा दिया। देखिए मैंने फिर बताया था ये जो i वाला कॉन्सेप्ट है ये इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट हमको बताता है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये इमेजिनरी नंबर आ रहा है। ठीक है ना, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट मिले हुए हों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मतलब जो होता है मिला जुला, यानी कि मिक्सचर। ठीक है ना, जैसे कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा गया, इसको ऐसे लिखेंगे 3 + 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों, ये पार्ट जिसमें i नहीं लगा इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, ये रियल है, और जिसमें i लगा ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है ना, ये रियल पार्ट है और ये हमारे पास क्या इमेजिनरी पार्ट है।
जिस पार्ट में आई नहीं लगा होगा वो रियल पार्ट होगा, जिसमें आई लगा होगा तो आई के कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोल देते हैं। यानी 4 यहाँ पे क्या इमेजिनरी पार्ट है, 4 इमेजिनरी नहीं है, इस नंबर के लिए 4 इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है ना। फिलहाल तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे थोड़ा बाद में। सबसे पहले हम लोग को देखना आई से रिलेटेड एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, आई के क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, आई को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, शुरू से देखना स्टार्ट करिए। अच्छा, आई की वैल्यू अभी भी मैंने निकाली थी, मैंने क्या बोला था, अंडर रूट के अंदर अगर -1 होगा तो उसको हम लोगों ने क्या लेट किया था, आई लेट किया था। अच्छा, इसको जरा स्क्वायर कर दीजिए जरा दोनों साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर दे तो आंसर कितना आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दे तो आंसर आएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको लर्न रखनी जाना, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे ठीक है, सिंपली मैं निकाल लूँगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 इंटू आई लिखी, यानी आंसर कितना आ गया, -i आ गया, ठीक है, वेरी गुड, ये भी आपने बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसके बाद मैं कहूँगा ठीक है, अच्छा आई टू दी पावर 4 की वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे ठीक है, ये तो और भी आसान है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1 इंटू -1 दैट इज +1, यानी आई की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। तो देखिए वैल्यू बार बार रिपीट करती जाएगी, आई की पावर 1 की वैल्यू कोई पूछता नहीं, आई स्क्वायर से वैल्यू स्टार्ट होगी, आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई की पावर 4। अगर आप आई की पावर 5 की बात करेंगे तो फिर से देखिए वही वैल्यू आ जाएगी, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 की वैल्यू +1 अभी निकाली और आई की वैल्यू तो आई है, आंसर कितना आ गया, आई आ गया। यानी कि जैसे ही पावर वैल्यू कहाँ तक चेंज हो रही है, आई स्क्वायर की दूसरी वैल्यू है, आई क्यूब की वैल्यू दूसरी है, आई की पावर 4 की वैल्यू दूसरी है, जैसे ही पावर 4 से बड़ी आ रही वैल्यू फिर से रिपीट करने लगेगी। आप देखिए जरा, आई की पावर 6 की वैल्यू निकालिए, फिर से वही आंसर -1 आएगा, देखिए जिना जो आंसर आई की पावर 6 की सॉरी देखिए, अच्छा आई की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, -1 आंसर कितना आ जाएगा, -1। अब देखिए जो आंसर आई स्क्वायर का आ रहा है वही आंसर आई की पावर किसका आ रहा है, 6 का आ रहा है। इसका मतलब हमें मेन जो कुछ वैल्यूज है वो हमको ध्यान रखनी है, और वो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, कितनी वैल्यू हमको याद रखनी है, फिर से ध्यान रखिए, वो निकालना भी आपको आता होगा। आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि स्क्वायर करेंगे इधर से रूट हट जाएगा, ठीक है ना। आई क्यूब की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाल के आप लोगों को दिखाया, -i थी, आई की पावर 4 की वैल्यू क्या है आपकी, +1 होती, इतनी वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोग फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि इतनी वैल्यू है, इनसे बड़ी बड़ी वैल्यू भी आती हैं, लेकिन इनको करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये जरा आप देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि वैल्यू सॉल्व करने वाला। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, मुझसे कह रहा है फाइंड आई टू दी पावर 527, बहुत ध्यान से देखिएगा, आई टू दी पावर 527 इसकी वैल्यू मुझे सॉल्व करनी है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू दी पावर 527, ये वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी पावर आपकी दे रखी गई इस पावर को 4 से डिवाइड कर दो आप, ये बात ध्यान रखिए, केवल 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने का रीज़न क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा। 4 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, बाकी सबसे डिवाइड करेंगे तो सिंबल की प्रॉब्लम आएगी। जैसे हम पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, दिक्कत हो रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे तो आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, अब फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। लेकिन आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, +1, और +1 की पावर चाहे जितनी आप चढ़ा दीजिए आंसर क्या आता है, +1 आता है, नहीं कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, इसलिए हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करिए, 4 1 या 4, 4 3 या 12, 4 1 या 4, रिमाइंडर आ गया 3। अब देखिए इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम तो आपको पता है, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, दिस इंटू दिस प्लस दिस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आई की पावर 4 की होल पावर 131 इंटू आई क्यूब, क्योंकि आई क्यूब क्या ये रिमाइंडर हमारा बचा हुआ है, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड किया तो हमने क्या देखा, क्वेश्चन इंटू डिवीजर, ठीक है ना, प्लस रिमाइंडर, तो प्लस रिमाइंडर को हमने अलग कर लिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर ऐड होती हैं, तो जो ऐड पावर उनको अलग अलग भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू तो सब कोई जानता कि 1 होगी, क्यों, आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है जरा देखिएगा, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 है, अभी आपने देखा है,
तो जहाँ जहाँ आई की पावर 4 है वहाँ वहाँ वैल्यू 1 रख दीजिए, और 1 की पावर चाहे आप जितनी चढ़ा दें आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आई क्यूब को आप आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, तो हमने क्या देखा आंसर कितना आ रहा है, ये 1, ये -1 आई स्क्वायर का, ये आई, यानी आंसर आ गया -i। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो जो मेन आंसर है वो आपका रिमाइंडर निकाल रहा है, तो अगर हम चाहें डायरेक्ट रिमाइंडर को भी यूज कर सकते हैं। 4 कितनी भी बड़ी पावर आ रही हो हम उसको 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर देख के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिएगा क्वेश्चन लोग और करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये दे रखा गया आई टू दी पावर 49 दे रखा गया। आपने देखा पावर कोई भी हो, जब वो पावर किससे बड़ी होती है, 4 से बड़ी पावर है, हम तुरंत उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से जरा 49 को डिवाइड कर दो, 49 की जगह 50 लिख लो और मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। मजे लीजिए बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 4 1 जा 4, 1 आ जाएगा, 4 2 जा 8, कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए दो तरीके क्वेश्चन करने के, एक तो पुराना मेथड ये है कि इसको हम ऐसे लिखें आई टू दी पावर 4 की होल पावर 12 इंटू आई स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो प्लस में तो उसको अलग कर देंगे। देखिए प्लस में लिखा था ये आपका किसको हम लोग अलग भी कर सकते हैं, आई स्क्वायर। अब आई की पावर 4 की वैल्यू बेटा +1 होती है, +1 की पावर 12, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1, यानी फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। दूसरा एक मेथड हमारे पास और भी, अगर हम ध्यान से देखें, हम इसका यूज ना करें, हम डायरेक्ट, देखिए हमने डिवाइड कर दिया, इसको हम डायरेक्ट बेटा लिख सकते हैं, आई की पावर 2 लिख सकते हैं, डायरेक्ट रिमाइंडर लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं वो लिखने की, डायरेक्ट रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक। किसी कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी बात हम लोग एक क्वेश्चन तक हम लोग और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आई टू दी पावर कह रहा है -69। अब ये माइनस पावर मैंने जानबूझ के लेके चल रहा हूँ, ज़बरदस्ती मैं आपको बताना चाह रहा हूँ माइनस क्यों लेके चल रहा हूँ। मैं चाहता तो माइनस लेके ना चलता, बिना माइनस के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। माइनस लेके चलने का एम केवल ये है कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि डिनोमिनेटर में कभी आई नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट फिर से सुनिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिनोमिनेटर में कभी भी आई नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से ये कॉन्सेप्ट समझिए, डिनोमिनेटर में कभी भी आई नहीं होना चाहिए। जैसे छोटी क्लास में आप लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर में रूट को नहीं रखते थे। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आप लोगों ने बहुत किया, डिनोमिनेटर में जैसे आंसर आया 10/√3, तो आप √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर में कभी आई नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं। निगेटिव को मैंने पॉजिटिव बनाया, पावर उल्टी कर दी, तो मैंने क्या देखा, आई को 1 में ले आया तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब इसको सॉल्व कीजिए। डिनोमिनेटर में कभी आई नहीं होता है, इस बात को ध्यान देना। 4 1 जा 4, ये 2 आएगा, 4 7 जा 28, ये कितना लगता है, कोरोना का इम्पैक्ट आ रहा है। ये हमारे पास 1 आ गया। अब इसको जरा देखिए ध्यान दीजिए, रिमाइंडर 1 आ रहा है हमारे पास। आप चाहिए तो इसको पूरा सॉल्व कीजिए कि डिवीजर इंटू क्वेश्चन से सॉल्व कीजिए, या डायरेक्ट रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। हम पूरा सॉल्व करते हैं, अभी जल्दी स्टार्ट किया ना, तो पूरा सॉल्व करते हैं। इंटू रिमाइंडर को अलग कर दिया, ठीक। आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, और 1 की पावर चाहे जितनी उसका आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो 1 लिखने से कोई फायदा तो नहीं, तो फाइनली आंसर हमारे पास आ गया 1/i, ये हमारा आंसर आ गया। आंसर तो ये आ गया सॉल्व होकर, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, डिनोमिनेटर में कभी आई नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में आई नहीं है, तो इसका मतलब आई का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, लेकिन आई आ गया तो आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आप सोच रहे हो ये क्या भला बात हुई कि मैं कह रहा हूँ डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में एक आई आ गया, ऊपर से मैं दोबारा आई लगा दे रहा हूँ डिनोमिनेटर में। तो देखिए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आई इंटू 1 आई हो जाएगा, आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। और हमको पता है ये आई लिखा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -i आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए अब देखिए डिनोमिनेटर में आपका आई आ रहा नहीं आ रहा, तो फाइनल आंसर आपको कितना आ गया, -i आ गया, ठीक है। किसी कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे जिसमें डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए। ऐसे कई क्वेश्चन हमारे पास होंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है आई की पावर, अब छोटी छोटी पावर देखते हैं। आई की पावर मान लीजिए 18 दे रखा गया है, प्लस 1/i टू दी पावर हमने दे रखा गया, बड़ी पावर है थोड़ा सा, 70 मान के चलते हैं, ठीक है। 70 क्या 69 ने भी सॉल्व किया, वही ले लो, या 19 लेके चलो का होल की।
अब देखिए बड़ी बड़ी पावर से इनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, बड़ा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 18 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आएगा 2। मैंने कहा आप चाहो तो पूरा लिखो, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, तो केवल रिमाइंडर लिख दो। देखिएगा ध्यान से, आई की पावर 18 को सॉल्व करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, रिमाइंडर लिख दो डायरेक्ट, आई की पावर 2, क्योंकि आई की पावर 4 तो 1 हो जाएगा, रिमाइंडर डायरेक्ट लिखो, तो रिमाइंडर केवल आपको लिखना है बस। इधर देखिए जरा, ये जरा देखिएगा 19 है, 19 को आप 4 से डिवाइड कीजिए 3, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा 3 आ रहा है, तो ये आ गया आपके पास। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं, आप डायरेक्ट रिमाइंडर लिख सकते हैं। जिसको दिक्कत हो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज के मुझसे पूछ सकता हूँ, मुझे दोबारा बता देगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी तक लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, केवल रिमाइंडर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं, केवल रिमाइंडर लिखो, क्योंकि बाकी वैल्यू तो अपने आप बेकार हो जाती है। मेन आंसर तो रिमाइंडर निकालता है। आई स्क्वायर की बेटा वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अब इधर देखिए जरा आंसर कैसे आएगा, 1/, आई क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। अब जरा देखिएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा, -1। बहुत ध्यान देखिए, बहुत भयंकर क्वेश्चन है। आई स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही -1 रखेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, अपॉन में क्या बचा आई, क्योंकि इस वाले आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई है, ये वाला आई बचा। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर में कभी भी आई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर में आई आ रहा है, तो लोग क्या करें कि ये डिनोमिनेटर से आई हट जाए, वही कॉन्सेप्ट, आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। डिनोमिनेटर में कभी आई नहीं होना चाहिए, इनकेस आ रहा है तो आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। मैंने कराया, ये आई हो जाएगा, अपॉन में फिर से हो गया आई स्क्वायर, एक बार फिर से आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसकी वैल्यू जरा रखिए। तो ये हमारे पास -1 था, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का आई का होल क्यूब। ये आंसर आ गया हमारे पास। अब चाहे तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें, चाहे तो ऐसा ही बना रहे हैं, तो आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना तो आप लोग जानते ही हैं, ये a माइनस बी का होल क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। आई क्यूब की वैल्यू बेटा -i होती है, -1 लिखा है, ये -3i स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3i हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अगेन -1, तो ये माइनस का i है, -1 है, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 3 आएगा। सॉल्व कीजिए, माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2i हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। आई का भी एक क्वेश्चन मैं और देखूंगा, जरा देखिएगा। एक आई का क्वेश्चन अभी मैं बना रहा था, क्वेश्चन ग्रुप में भी आपके लिए है, पता नहीं कौन लेके भाग गया वो क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन, ये बड़ी पावर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा गया, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ध्यान देखिएगा। 586 और अपॉन में लिखा है आई टू दी पावर 582, आई टू दी पावर 580, आई टू दी पावर 578, आई टू दी पावर 576। अब इस वैल्यू को मुझे सॉल्व करना है। मैंने अभी आप लोग से कॉन्सेप्ट बताया था, जब कभी भी कोई बड़ी पावर दी जाए तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो आप लोग भी ये सोच रहे होंगे, यहाँ पे जितनी भी पावर दी गई है इनको इंडिविजुअल 4 से आप डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद हर एक की अलग अलग वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, r टू दी पावर 592। आप क्या करेंगे, इस पावर को 4 से आप डिवाइड करेंगे। मैंने कहा केवल रिमाइंडर देखते हैं और किसी को नहीं देखते, केवल रिमाइंडर आपको देखना होता। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। वेरी गुड। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0, यानी आई की पावर 0। एक बार ध्यान रखिए, केवल रिमाइंडर, कितनी बड़ी पावर उसका आंसर क्या होता है, उसका रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आई की पावर 0,
और जिसकी पावर अंडा उसकी वैल्यू डंडा, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, इसको जरा नोट कर लीजिए। तो आई की पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आप लोग ऐसे निकालना शुरू करेंगे, नहीं करना है ऐसे निकाल, जरा देखिएगा डायरेक्ट करते हैं हम लोग। ये आई की पावर 92 है, ये आई की पावर 90 है, ये आई की पावर 588 है, 586 है। सबसे छोटी पावर क्या है, 586। तो सबसे छोटी पावर कॉमन लो। ये कॉन्सेप्ट वही होता है, सबसे छोटी पावर कॉमन लेने से सभी से कॉमन आ जाएगा। तो आई की पावर 586 जैसे ही हम कॉमन लेंगे, तो पावर कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, पावर डिवाइड करना। इसके पास पावर है 592, 586 मैंने ले ली, निकाल ली, तो अब इसके पास कितना बचा, आई की पावर 6 बचा। नहीं बचा क्या 6, नहीं बचा क्या 6, बताइए जरा, 6 बचा इसके पास। इसके पास कितना बचेगा, पावर 4 बचेगा, क्योंकि 590 है, 586 तो मैंने निकाल लिया। इसके पास बचेगा 2, क्योंकि 588 है, 586 मैंने निकाल दिया। इसके पास बचेगा कुछ नहीं, यानी 1, पावर 0 यानी वैल्यू 1। वही काम नीचे से करेंगे। सबसे बड़ी पावर क्या है, 576, आई टू दी पावर 576 कॉमन लेंगे, सबसे छोटी पावर कॉमन लेते हैं, क्योंकि छोटी वैल्यू देना सबके लिए आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए जरा, इसके पास 578 है और 576 मैंने निकाल लिया, तो क्या बचेगा, आई टू दी पावर 6 बचेगा, 4 बचेगा, 2 बचेगा और कुछ नहीं, यानी 1 बचा। ये देखिए, इसको ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ये वैल्यू कैंसिल होगी तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या बचा है, अगर मैं गलत नहीं देख रहा हूँ तो 586 अपॉन आई टू दी पावर 576 बचा। और डिवीजन में क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो पावर को जरा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा। ये आंसर आ रहा आई की पावर 10, और आई की पावर 10 का आंसर कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान दीजिए। आई की पावर 10 को आई की पावर 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे इसको 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 2। जरा यहाँ ध्यान देखिए, 10 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आएगा, 2, और रिमाइंडर ये आंसर होता है। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -, यानी फाइनली आंसर होता है क्या आ गया, -1। ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ये बात आप लोग को बहुत ध्यान से देखनी है। एक वीडियो हम लोग आज देखेंगे और एक वीडियो हम लोग कल देखेंगे, और जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल आज के लिए इतना बहुत, आप एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा, जो एक्सरसाइज ना आए मुझसे पूछिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज आप लोग को क्या ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर में कभी आई नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।